नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे बीओ भर्ती से जुड़ी नई खबर पर। कुल पदों की संख्या कितनी है, यह भर्ती वाकई में होने वाली है या सिर्फ न्यूज़पेपर में आपको लॉलीपॉप थमा दिया जाता है और कोचिंग वाले आपसे कोर्स बेचने लगते हैं। तो एक एक जानकारी पूरी डिटेल में पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे कि आखिर क्यों आपके साथ धोखा हो रहा है। आपको लूटने की एक साजिश रची जाती है और आप उसमें अक्सर फंस जाते हैं। तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसे खंड शिक्षा अधिकारी भी कहते हैं, इससे जुड़ी पूरी जानकारी आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि मैं बीओ के बारे में आपको पूरी जानकारी दूं, मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। तो आपका कोई प्रश्न हो या वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको दी गई जानकारी कैसी लगी। तो समकक्ष अहर्ता के विवाद में फंसी बीओ भर्ती, आज के न्यूज़पेपर में यह आपका आर्टिकल है। तो वाकई में समकक्ष अहर्ता विवाद है या कुछ और ही है। तो आपकी भर्ती का कुल टोटल पद इसमें मात्र 55 है। यूपीपीएससी ने शासन से मांगे दिशा निर्देश। तो इसमें क्या क्या लिखा है एक बार आप पूरा वो समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अंधेरे में रखा जाता है, कैसे आपके साथ धोखा किया जाता है। खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती समकक्ष अहर्ता के विवाद में फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को बीओ की 55 पदों पर का अध्याचन मिल चुका है। तो सोचिए, पूरे स्टेट में आप एक भर्ती कराएंगे जिसमें सिर्फ 55 पद होंगे। बताइए, सिर्फ 55 पदों पे आप लाखों अभ्यर्थियों को क्यों परेशान करेंगे? इन चीजों को बंद करना चाहिए। कम से कम 300 पद तो होने ही चाहिए किसी भर्ती को पूरा कराने के लिए। तो पदों का अध्याचन मिल चुका है, लेकिन विज्ञापन जारी करने से पहले आयोग अहर्ता पर स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है। इसके लिए शासन को पत्र लिखा गया है, जिसका जवाब अभी नहीं आया है। इससे पूर्व वर्ष 2019 में बीओ के 309 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। उस वक्त समकक्ष अहर्ता को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ था और भर्ती पूरी करा ली गई थी। बाद में कुछ अन्य भर्ती परीक्षाओं में समकक्ष अहर्ता को लेकर विवाद न्यायालय में याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने आदेश दिया कि समकक्ष अहर्ता को लेकर स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट किए जाने के बाद ही कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। तो समकक्ष अहर्ता क्या है, इसके बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्या लिख दिया जाता है, एवं समकक्ष अहर्ता, लेकिन समकक्ष अहर्ता में क्या माना जाएगा अभी तक नोटिफिकेशन में नहीं लिखा जाता है। इसलिए अब आयोग चाहता है कि जो विभाग है, जो शासन है, वो समकक्ष अहर्ता को भी स्पष्ट रूप से लिखे कि इसमें बीएससी वाला माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, बीटीसी वाला माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, एमएड वाला माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर ही आयोग ने एक नोटिस भेज दिया है, एक पत्र भेज दिया है शासन को कि उनसे पूरी जवाब मिल जाए। लेकिन क्या आपको लगता है यही मूल कारण है इस भर्ती को डिले करने का? मूल कारण इस भर्ती को डिले करने का है कि सिर्फ 55 पद हैं। इसमें अभी मात्र 55 पदों का अध्याचन मिला है। आयोग चाहता है कि इस पत्र के आधार पर, जो समकक्ष अहर्ता वाला पत्र है, इसके आधार पर 3, 4, 5 महीने और बिता लिए जाएं, जिससे क्या होगा कि हो सकता है कुछ और पद रिक्त हो जाएं और 55 से यह संख्या 100 के ऊपर पहुंच जाए, 150 हो जाए। तो इस जुगाड़ में है आयोग। आयोग भी डर रहा है कि 55 पदों पर भर्ती पूरे स्टेट में करानी होगी। तो आप समझिए बात को। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में यूपीपीएससी ने शासन को पत्र भेजकर समकक्ष अहर्ता पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिशा निर्देश मांगे हैं। ये अक्सर जानकारी आपके परीक्षा पेपर में छपती है कि अब भर्ती आने वाली है, अब भर्ती आने वाली है, लेकिन भर्ती नहीं आती है। लेकिन कोचिंग सेंटर जो है ऑनलाइन ऑफलाइन, वो आपको बैच बेचना शुरू कर देते हैं और आप अब तक बीओ के कम से कम 2 से 3 बैच पढ़ चुके होंगे, आप में से अधिकांश लोग। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि कब न्यूज सही होगी, कब न्यूज सही नहीं होगी। सरकार को इस पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि आपके साथ धोखा होता है कि एक झूठी खबर अखबार में छपती है कि अगले 1 महीने में, अगले 2 महीने में ये भर्ती आने वाली है, लेकिन वो भर्ती अगली साल तक नहीं आती है, अगले 2 वर्ष तक नहीं आती। लेखपाल की परीक्षा में आपके साथ यही धोखा हुआ, दरोगा की परीक्षा में आपके साथ यही धोखा हुआ। लगातार पेपर में निकलता रहा कि भर्ती आने वाली है, भर्ती आने वाली है, पर भर्ती 3-4 साल तक नहीं आई।
तो क्या आपको नहीं लगता कि बीओ की भर्ती में भी ऐसा हो सकता है कि भर्ती अगले 2 साल, अगले 6 महीने तक ही ना आ पाए? क्योंकि अभी तो इन्होंने समकक्ष अर्हता के नाम पर अड़ंगा लगाया है, फिर हो सकता है कोई और अड़ंगा लगाएं, क्योंकि 55 पद हैं केवल। इन पर कौन सी कैटेगरी में कितने पद बचेंगे आप सोचिए। 10% ईडब्ल्यूएस का होगा तो 5 से 6 पद वो ईडब्ल्यूएस के हो गए, फिर 27% आपका ओबीसी का, फिर एससी का, फिर एसटी का, फिर जनरल के लिए क्या बचेगा? आप कल्पना करके देखिए कितने पद बचेंगे, कितना टफ कंपटीशन होने वाला है आपकी इस भर्ती में अगर आपके सिर्फ 55 पद बनते हैं। तो क्यों ना आरओ एआरओ की जो प्री परीक्षा है और बीओ की प्री परीक्षा है, दोनों को एक साथ कराया जाए। तो क्या होगा कि जैसे कंबाइंड एग्जाम होता है पीसीएस का, आईएएस का, सीजीएल का, उसी तरह इसका भी कंबाइंड एग्जाम कराया जाए प्री का। तो ऐसा भी तो सही हो सकता है, आपको भी कम परेशान होना पड़ेगा। भाई प्री में तो लगभग सेम ही सिलेबस होता है ना दोनों भर्तियों में। तो इससे क्या होगा, पदों की संख्या भी हो जाएगी, आपको एक एग्जाम की एक बार तैयारी, दोनों एग्जाम की तैयारी एक बार करनी होगी। जो प्री क्वालिफाई करें उन्हीं को मेंस एग्जाम दिलाया जाए। क्लियर है? उनकी अर्हताओं के अनुसार। तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो लेकिन क्या ऐसा करेगा आयोग? आपको क्या लगता है इतनी कम संख्या में पदों में आपके साथ धोखा हो सकता है? अब देख लेते हैं यूपीपीएससी बीओ चयन प्रक्रिया क्या है, तो उसको आप समझ लीजिए। इसमें 3 तरह से आपका चयन होता है। पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, फिर मेंस का एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा। मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताऊंगा ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। जनरल स्टडीज का पेपर होगा प्रीलिम्स में, 120 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स 300 नंबर का होगा और ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का होगा। 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। क्या होगी? 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। प्रश्न पत्र आपका 2 भाषा में होगा, एक हिंदी के एक तरफ लिखा होगा, एक तरफ आपका इंग्लिश लिखा होगा। क्लियर है आपको? मेंस का परीक्षा पैटर्न क्या होगा आपका? मेंस के परीक्षा पैटर्न में आपका सामान्य अध्ययन का होगा एक सेक्शन, दूसरा सेक्शन होगा सामान्य हिंदी का। तो सामान्य अध्ययन में आपके 3 सेक्शन होंगे, खंड ए, खंड बी, खंड सी। टोटल 200 अंक का ये प्रश्न पत्र होगा, अवधि 3 घंटे होगी। और सामान्य हिंदी में भी आपके 2 सेक्शन होंगे, एक 100 अंक का होगा, दूसरा भी 100 अंक का होगा, ये 200 नंबर का होगा, इसमें भी 3 घंटे मिलेंगे। तो क्लियर है आपको? तो इस तरह से आपको टोटल पेपर करना है और ये आपका लिखित पेपर होगा जो मेंस का पेपर होगा। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है बीओ की। अगर आप दृढ़ संकल्पित हैं और आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप निरंतर पढ़ाई करते रहिए, लेकिन ये धोखा नहीं होना चाहिए आपके साथ। इस पर भी बात होनी चाहिए कि हर तीसरे महीने, हर दूसरे महीने ये अखबार में क्यों छाप दिया जाता है कि ये भर्ती आने वाली है, लेकिन 8-9 महीने तक भर्ती नहीं आती है। जनवरी से लगातार छपता हुआ आ रहा है कि भर्ती आने वाली है बीओ की, भर्ती आने वाली है बीओ की, पर अभी तक भर्ती का कहीं सा भी नहीं शुरू हुआ है। तो आप गंभीरता से एक विचार करिए और अपनी बातों को रखा करिए आगे आकर कि इस तरह से बात, धोखा नहीं होना चाहिए आपके साथ। क्लियर है आपको? तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्विक रिवीजन नोट्स हमारे चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। आपके जीएस का पूरा क्विक रिवीजन हमारे चैनल पर कराया जाता है और आपके मॉक टेस्ट भी हमारे चैनल पर कराए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अन्य जानकारियां भी आपको समय समय पर चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।